क्या आप आनंदित हैं? यस। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा मोबाइल से बड़ा तेरा प्रेजेंस को प्रभु आपकी पवित्र जिंदा हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपका कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम को लेकर एकत्रित होती है वो जगह में मैं विराजमान हूं। फादर वी बिलीव यू आर हियर मास्टर। हम विश्वास करते हैं खुदा बना और आप आज कुछ करने जा रहे हैं मेरे जीवन में। मैं अपने जीवन के अंदर कुछ बेस्ट देखने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आप सहायता करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपना अपना बाइबल उठा लीजिए सारे लोग। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन कोई भी पढ़ लीजिए। विचार करता गण विचार करबा काले एक समयर देशर दुर्भिक्षा पड़िला। तहिरे बेथलेहम यहूदार जणे लोक अपना भार्या और 2 पुत्र घिनी मोआब देशरे प्रवास करबा को गला। आमीन। मेरे पीछे बोले हे परमेश्वर, आपका पवित्र वचन मुझसे बात कर नहीं पाए। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके अनुग्रह से हूँ। हे परमेश्वर, आपका वचन सामर्थी है, प्रबल है। पवित्र आत्मा आप कार्य करें यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। बैठ जाइए। तो उसको देना। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? दोनों हाथ को उठाकर बताएं। अब बोले पवित्र आत्मा मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश का टॉपिक है आंतरिक जीवन में परिवर्तन। बोलो आंतरिक जीवन में परिवर्तन। आंतरिक जीवन में परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर लाइफ। आपके जीवन के अंदर में बहुत सारा अपेक्षा है, आप बहुत कुछ पाना चाहते हो। मैंने थिंकिंग जीवन में परिवर्तन। ऐसा कौन है जो कटोरा लेकर के जिस गांव से आप लोग आए हो, जिस जगह से भीख मांगना चाहता है? एनीबॉडी? कोई है जो अपने गांव के अंदर में भीख मांगना चाहता है? कोई है जो लूला लंगड़ा बनकर के जीवन जीना चाहता है? कोई है जो गूंगा बहरा बनकर जीवन जीना चाहता है? हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर में एक एक्सपेक्टेशन है, एक अपेक्षा है। वो अपने लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। वो प्रतिदिन चाहता है कि उसके जीवन के अंदर में कुछ अद्भुत हो, कुछ अलग हो, कुछ नया हो, परिवर्तन हो। बट कितनी बार है जो आप प्लान करते हो वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है? कितनी बार है जो आप योजना बनाते हो और योजना पूरा होता है? आई थिंक मेरी टाइम कई बार हमारा प्लान फेल हो जाता है। बिकॉज हम लोग शरीर से चालू करते हैं, इसलिए फेल होते हैं। किससे चालू करते हैं? शरीर से। यहाँ 3:17 में लिखा है प्रभु तो आत्मा है। मत पढ़ो, सुन लो बस। प्रभु तो पीछे से बोलो प्रभु तो आत्मा है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को किससे बनाया? आत्मा से बनाया। क्योंकि परमेश्वर के पास फिजिकल बॉडी नहीं है। जो कार्य शरीर से चालू होता है कार्य शरीर में खत्म हो जाता है। आप यदि अपने आंतरिक जीवन के अंदर में आज परिवर्तन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप पवित्र आत्मा से भरे, आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के वरदान से भरे, आप चाहते हो कि आप धनवान हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे अच्छे पोजीशन के अंदर में आए, आप चाहते हो कि आपके गांव के अंदर में, आपके शहर के अंदर में आपके बड़ा मकान हो, आप चाहते हो कि आपके पास धन का किसी चीज का भौतिक वस्तु का घटी ना हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये आज यीशु मसीह के नाम में पूरा होगा। हालेलुया। आपका आमीन का आवाज, आपका ताली का आवाज ऊंचा आना चाहिए। आप बताओ आप दुख घर में नहीं हो। एक गांव में मैं मिट्टी देने के लिए गया हुआ था। वहां पर एक डोकरी माता थी। वो लगभग 86 या 87 साल में मर गई। उसका डेथ से पहले
लगभग 87 ईयर के आसपास, 87 साल के आसपास में उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया और मैंने उसको बपतिस्मा लिया। एक लगभग 87 साल की महिला, ठीक है। 2 साल तक वो प्रभु में बढ़िया बनी थी, जबरदस्त विश्वासी थी। कितना भी ठंड हो, 7 बजे चर्च लगता है, बराबर 6:30 को बैठ जाती थी, कितना भी ठंड रहे। इवन उसके डेथ होने से पहले प्रभु भोज उसने लिया, मुंह में नहीं जा रहा है उसके बेटे लोग बता रहे थे कि 4-5 दिन से हमारी माँ कुछ नहीं खा रही है बाबू, लेकिन प्रभु भोज के दिन में बोली मेरे को ले जाके सुलाओ। खा नहीं पा रही थी, लेकिन रोटी और दाखरस को मुंह में डालने के लिए इशारा कर रही थी, इतना उसका फेथ था। अब वो डोकरी मर गई, शीज डाई, खत्म। उसकी बेटी आई, मैं बोल रहा कौन है वे? उसकी बेटी है। दूसरा आया। मैं बोला ये कौन है? ये उसकी और बेटी है। मैं बोला इतना दिन तक ये जगह में एकदम साइलेंट था, अभी आए तो मेरे को धूम धड़ाका लग रहा है। अच्छा हुआ कम से कम कोई गाने बजाने वाले भी आ गए। दुख घर जैसा नहीं लग रहा है, कोई रोना नहीं गाना नहीं, चिमचाम हो गए। थोड़ी देर के बाद में आया बोल के रोई और जा करके 1 गिलास मार के आई और आया बोल के पेटी को 1 लाख मारी। मैं बोला ये भी गजब है। थोड़ी देर के बाद में मैं देखा फिर घूम घाम करके आई, उसका बाल को खींच के उठ आया बोलते। मैं बोला यार ये गजब महिला यार। मतलब लाइफ कोई तरीके से सिस्टमेटिक नहीं है। उसकी माँ है, मर गई, जिंदा रहते थे कभी देखने नहीं आई, मरने के बाद आई 2 गिलास दारू पी के माँ का पेटी को लात मार रही। हमारे लाइफ के अंदर में सिस्टमेटिक जीवन जीना बड़ा जरूरी है। आप अगर आपके इनर लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप अपने आंतरिक जीवन के अंदर में परिवर्तन चाहते हो, तो आपको खुदा के साथ चलना पड़ेगा। किसी ने आकर के मुझे पूछा कि मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। अच्छा, यहां पर कौन है जो चाहते हो कि आपके लिए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रोफेसी करूं? बहुत सारे लोग हैं। ओ माता जी जो हरा वाला कपड़ा ऐसे ओढ़ी है, माता जी हाथ उठाओ आप। हाँ ठीक आप। कुछ समय पहले माँ का नेक में पेन हो रहा था, उसको ओडिया में बोलो। हाँ, बजाएं प्रभु के लिए एक बार ताली। मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन पवित्र आत्मा जानते कि वो कौन है और उसका दर्द क्या है, इसलिए टेंशन मत लेना। ओके है, सबके लिए भविष्यवाणी करेंगे। सोनाधर बोरा है, बोरा है, जा लेके आ जा, जल्दी से जा। सबके लिए प्रोफेसी करेंगे आज, जल्दी जा, जितना जा सकता है। बोरा झोला जो दिखेगा जल्दी से ला। ये जब तक नहीं आएगा आगे नहीं जाएंगे हम लोग, रुकेंगे, होल्ड होना हम। सबके लिए भविष्यवाणी करेंगे। इधर झोला भरना चाहिए पैसा से। फोकट में तुम्हारा बाबा का नौकर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा प्रोफेसी। झोला भरेगा तो करेंगे, बराबर पैसा से झोला भरे, आओ भविष्यवाणी लो जाओ। ऐसा उसको नहीं जानता, उसके बारे में बताया। उसके पीछे एक भाई चेक शर्ट पहना हुआ है, कुछ समय पहले उसको शोल्डर पेन हो रहा था, एक तरफ शोल्डर पेन हो रहा था, कंधे के अंदर में दर्द। तो चेक शर्ट पहना है भाई, नीचे बैठा कुर्सी वाला बाजू तोड़े पुटी भाई पकड़े नुकू साइड से रे बाबू कोण तरी पात्र आहे झोला भरला रे और सांगू आहे क्या रे ऐसे करेंगे। गांव पारा छोड़ के आऊंगा मैं, बाले पिला छोड़ के आऊंगा मैं, उपास में आऊंगा मैं, और भविष्यवाणी लेके जाएगा तू, और मैं चुचा हाथ। कैसे हो गया? इनर लाइफ के अंदर में अगर मैं परिवर्तन चाहता हूं, आंतरिक जीवन के अंदर में अगर मैं परिवर्तन चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, ये बात को आगे हम जानेंगे। एक लड़का मेरे पास में आया और बोला भैया आप तो चेहरा देख करके बता देते हो। क्या बोला? चेहरा देख के बता देते हो। अभी भी डाउट है थोड़ा,
किसी का डाउट है चेहरा देख के मैं बता देता हूँ, है नहीं है तो बोल दो, तुम्हारे बारे में भी बताएंगे। हाँ खाली है अभी नहीं भरा है मैं बताते जाऊंगा, तुम लोग बढ़ते जाना इसको। तो कोई आकर के बोला कि आप चेहरा देख करके बताते हो, मेरे को बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी ऐसे करना चाहता हूं। मैं बोला आज के आज तुरंत यीशु मसीह का कॉपी कर ले। नहीं समझ में आया तुम लोग? मैंने बोला आज के आज तुरंत यीशु मसीह का कॉपी कर ले, तुझे दुनिया का कोई गुरु पास्टर के पास जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तू कभी नहीं बोलेगा मेरे लिए प्रोफेसी करे, तू कभी नहीं बोलेगा मेरे लिए भविष्यवाणी हो, क्योंकि बाइबल के अंदर में हजारों हजार प्रोफेसीज है जो किसी भी पास्टर विजय नाग से बड़ा भविष्यवाणी है। हालेलुया, मेनी प्रोफेसीज। ऐसा देख करके सोच रहे हो कि डाबू का मांग रहा है, तुम्हारे पास नहीं है तो एक अकाउंट नंबर दो, अभी पैसा देके भेजूंगा मैं दूंगा तुम लोग को। तुम लोग क्या दोगे? हम लोग खाऊ पास्टर नहीं है, नहीं भाई, हम देव पास्टर हैं, हम खाने वाले नहीं है। अगर तुम्हारे पाला मोहल्ला में आजू बाजू कोई बोलता होगा पास्टर विजय नाग पैसा लेके मीटिंग करता है, तुम फोका में बुलाओ मैं आऊंगा, एक आदमी के लिए बुलाओ मैं आऊंगा, लेकिन तुम लोग परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप में रहना। मैं आऊंगा लेकिन कब आऊंगा पता नहीं, कि हमारा मीटिंग तो अच्छा लंबा चौड़ा रहता है, बहुत आऊंगा लेकिन समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आप चाहते हो आपका आंतरिक जीवन में परिवर्तन, चाहते हो ना नहीं चाहते हो? आप चाहते हो आपका सेवकाई बढ़े, आप चाहते हो आपका परिवार बढ़े, आप चाहते हो आप परमेश्वर की महिमा को देखो। डेफिनेटली हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन, हर व्यक्ति चाहता है। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा न ले। आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, आप लोगों के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हो। आप जिस मेडिकल दुकान में दवाई के लिए जाते हो ना, और मेडिकल दुकान के अंदर में 10 प्रकार का मेडिसिन होता है। बुखार के लिए कितना टेबलेट आता है? पीसीएम आता है, पैरासीटामोल, कंपनी का, मेंडकाइन कंपनी का, बहुत सारे कंपनी के मेडिसिन आते हैं। अपने लाइफ के अंदर में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, आप लोगों से काउंसलिंग लेना बंद कर दो, आप लोगों से कंसल्ट करना बंद कर दो। क्योंकि ये व्यक्ति के पास जाओगे ये अलग सजेस्ट करेगा, वो व्यक्ति के पास जाओगे अलग सजेस्ट करेगा। बिकॉज यहाँ से नबरंगपुर जाने के लिए बहुत सारा रोड है, डिपेंड करता है कि आप किधर से जाना चाहते हो। बट परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बहुत सारा रोड नहीं है, केवल एक ही रोड है, वो है पवित्रता। हालेलुया। पवित्रता के अलावा परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई और तरीका नहीं है। आप अपने समझ से, अपने बुद्धि से परमेश्वर यहोवा को कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते। रूत उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए, तो ओडिया में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो, पढ़िए। हाँ हाँ एक समय रे देश रे दुर्भिक्ष पड़िला। हाँ ठीक है, एक समय के अंदर में उस देश के अंदर में अकाल पड़ा, ठीक है। तहिरे बेथलेहेम यहूदा जड़े लोक अपना भार्या और दुई पुत्र घिनी हाँ। मोआब देश रे प्रवास करबाकू गला। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। से लोकों का नाम एलिमेल और ताहांको भार्या का नाम नयोमी। अब नाओमी क्या हुआ? नाओमी अपने पति एलिमेलेक को लेकर के और अपने दोनों बेटों को लेकर के ये इजराइल को छोड़ करके मोआब देश को चली गई, क्योंकि इजराइल कौम के अंदर में, उस क्षेत्र के अंदर में उस समय में अकाल आया था। फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, बहुत सारा प्रॉब्लम उस समय हुआ होगा, खाने का पीने का बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा। और ये स्त्री अपने दोनों बेटे और पति को लेकर के कहां चली गई? मोआब देश में चली गई। आगे पढ़िए, थोड़ा पढ़ते जाओ इसको। पुणी ताहांकर दुई पुत्रଙ୍କ नाम मोहलन और इलियन एमाने बेथलेहेम यहूदा रे एफ्राइम लोक। जल्दी जल्दी पढ़, फास्ट पढ़। पुणी एमाने मोआब देश को आसे सेठारे रहिले। एथि अब ये लोग जब मोआब देश के अंदर में चले गए, मोआब देश में जाने के बाद में सबसे पहले नाओमी का पति मर गया। दोनों बेटों का इसने शादी करा दिया। कुछ समय के बाद में इसके बेटे जो है, दोनों बेटे मर गए।
ये चाहती थी कि इसके जीवन के अंदर में, इसके परिवार के अंदर में परिवर्तन हो। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जिंदा लोग क्या हो गए? मर गए। समटाइम आपके जीवन के अंदर में फेल होने के पीछे का कारण आपका पाप करना नहीं है, आप प्रार्थना में कमजोर हो इसलिए नहीं है, आप उपवास कम करो इसलिए नहीं है। कई बार आपका फेल होने के पीछे का रीजन है आपने डिसीजन गलत लिया, रॉन्ग डिसीजन। गाड़ी के अंदर में सीट बेल्ट आता है कार के अंदर में, और बाइक चलाने वाले के हेलमेट देते हैं। अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन को नहीं करके ओवर स्पीडिंग करोगे, एक्सीडेंट होने से क्या हो जाएगा? स्वाहा। क्या हो जाएगा? स्वाहा मतलब क्या होता है? भस्म, खत्म हो जाएगा। इस महिला को परमेश्वर यहोवा ने इजरायली कौम के अंदर भेजा और अपने पति और बच्चों को लेकर के कहां गई? मोआब देश। ये गलत डिसीजन इसने लिया, इसको नहीं जाना था उस देश के अंदर में। पता है कई बार आपके लाइफ के अंदर में बहुत प्रॉब्लम होता है। बेटा इधर ये दोनों बुरा है तो चलो बाप को दारू पिलाते हैं और दारू पिला करके बाप के साथ सो जाते हैं। दोनों बेटी अपने बाप के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर करते हैं। ओके ठीक है, 37वां वचन पढ़ो। 37 कन्या हाँ पुत्र प्रसव करे हाँ। ताहार नाम मोयाब देला। से वर्तमान कालर मोयाबीय लोकमानकर आदि पिता। परमेश्वर ने बोला था क्या तेरे बाप का वंश को नहीं बढ़ाऊंगा? बोला था क्या? नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला था कि अपने बाप के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए? नहीं बोला था। बाप के साथ, बाप को दारू पिला करके ये लोग अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वहां से बच्चा हुआ। बच्चा का नाम क्या था? मोआब था। और ये व्यभिचार से पैदा हुए बच्चे थे, इसलिए वो देश के अंदर में जब गए, परमेश्वर का मार वो देश में था, श्रापित देश था। इसलिए ये नाओमी और उसका पति और उसके दोनों बेटे। रॉन्ग डिसीजन। हर कोई ऐसा पोस्टर में लगा हुआ पास्टर अच्छा प्रचार करता है, जरूरी नहीं है वो पवित्र आत्मा से भरे। इस बात को सब कान खोल करके सुन लो। जरूरी नहीं है कि नाम पता बताने वाला पास्टर, चंगाई छुटकारा करने वाला पास्टर परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में चले। नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन के अंदर में मजबूत होना चाहते हो, ये बाइबिल इससे ज्यादा मजबूत आपको कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। आज आपके बच्चे बीमार हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, अरे पास्टर के पास मत जाओ, आप घुटने में जाओ, आपका परमेश्वर परिस्थिति बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो कि बच्चे सक्सेस हो, इसको प्रार्थना निवेदन दे रहे, उसको प्रार्थना निवेदन दे रहे, उसको प्रार्थना निवेदन दे रहे। प्रार्थना निवेदन मत दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, तेरे बच्चों का प्रमोशन हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने घराने को लेकर के इज़राइल जिसके ऊपर आशीष है, उसको छोड़ करके मोआब देश में जा रही है, जो देश श्रापित है। आज तुझे समझना पड़ेगा, तू जिस पास्टर के साथ खड़ा है, क्या वो पास्टर परमेश्वर के साथ खड़ा है? बहुत सारे लोग, तुम लोग क्यों फेल हो रहे हो? तुम लोगों को देख करके जा रहे हो, परमेश्वर को देख करके नहीं जा रहे हो, इसलिए यू आर फेल। अरे चीन चमत्कार करने के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना दुआ करके चंगाई लाते हैं। इंजेक्शन लगाने से, मेडिसिन लगाने से ठीक नहीं होता क्या बीमारी? प्रार्थना करने से बच्चा होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा नहीं होता क्या? प्रार्थना करने से भी बच्चा होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा होता है। ये अलग बात है, प्रार्थना का बच्चा उद्धार पा सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का नहीं पा सकता, क्योंकि गॉड के प्लानिंग में। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए, ए पास्टर, ओ पास्टर, ए प्रोफेट, ओ प्रोफेट, इसके पास उसके पास जाना बंद कर। साम चैप्टर 91 वर्स 1 में लिखा हुआ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना। अगर तू चाहता है तेरा पोजीशन राइट हो, बैठ जा परमेश्वर के साथ। क्या? मेरे को पूछ, आप चेहरा देख के कैसे बता देते हो? हाँ, वो देखो माँ चावल उड़ के बैठी ऐसा करके, वो अभी दर्द कर रही है, उसका हाथ पांव में बहुत दर्द होता है, तो उसको सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। पहले इधर डोगरी उधर उधर देख रही है, उसको खैर अभी समझ में नहीं आएगा, भीड़ में क्या समझ में, उसको सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अभी भी उसको पूछना, उसका घुटना से लेकर उसको जांग का एरिया में उसको दर्द होता है, पूछो उसको। क्या बोल रही है?
यस बोल रही है, अच्छा ठीक है। अभी चेहरा देख करके बता रहा है ये पास्टर यार, क्यों बता रहा है? क्योंकि लोगों के साथ में नहीं, ये परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठा है। हालेलुया। अरे आपको बेइज्जती की, मेरे को झूठा बोले, क्या बोले भाई? कौन बोला? पब्लिक बोले, माँ बाप बोले, आजू बाजू वाले बोले, चर्च के लोग बोले, पास्टर बोला। एक दिन भी प्रभु झूठा नहीं बोला। प्रभु बोला तेरे लिए मुझे झूठा बोला गया ताकि तू सच्चा ठहरे। काहे परेशान होना है? लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तेरे लिए तेरा प्रभु पहले से क्रूस पर चढ़ गया। आप अपने लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, पास्टर के प्रेजेंस में नहीं, पास्टर के सानिध्य में नहीं, आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठिए। सिट टू प्रेजेंस ऑफ गॉड। बाइबल में जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान, बोलो जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। हाँ, गरीबी, भूखा, नंगा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अपाहिज है, वो जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी हो, सुन ले मार्था, तेरे को, तेरे परिवार को क्या बोलते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुदावन तेरे बारे में क्या बोलता है, इससे मैटर करता है। आपके विषय में लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी बोले, तुझे परमेश्वर के साथ बैठना है। गाली दिए बैठना है, लड़ाई किए बैठना है, झगड़ा किए बैठना है, गिरा दिए बैठना है, तोड़ दिए बैठना है, नुकसान हुआ बैठना है, फेल हो गया बैठना है। बैठे रहे, एक दिन खुद परमेश्वर उठा करके सिद्ध कर। ये तो नहीं नाओमी के जैसा, जहां आशीषित जगह है उसको छोड़ करके गया। हो सकता है चर्च को छोड़ के कोई लोग गए होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में भी जाएंगे। आप सोचे थे कभी पास्टर विजय नाग यहाँ आएगा? मैं पैसे का डिमांड नहीं करता, मैं पैसे का डिमांड नहीं करता, पर तपन को मालूम है, पारिस को मालूम है, एक एक प्रोग्राम में हम जाने से मेरे को कितना कितना मिलता है। 50,000, 60,000, 1 लाख, एक एक प्रोग्राम पर मुझे मिलता है। समझ रहे? आज मैं इन लोगों को, किसी को बोला इसको वीडियो में नहीं रखना है। हालेलुया। किसके ऊपर में? नाओमी के जीवन में जो प्रॉब्लम आया, उसने परमेश्वर पर भरोसा। नाओमी ने नहीं किया, पति ने भी नहीं किया, पति ने नहीं किए, बच्चे ने भी। अब सेम परिस्थिति आया, इजरायली लोग मिस्र से छुड़ा करके आ रहे हैं। कहां पर? मिस्र से। लाल समुद्र है, इधर लाल है, इधर हरा, इधर लाल समुद्र आ गए, इधर समुद्र में पानी लबालब। कुछ लोग बोल रहे, मूसा मिस्र में जगह नहीं था क्या मरने के लिए, इधर मारने के लिए आया। पीछे देख रहे हैं फिरौन के लोग, मृत्यु। सामने लाल समुद्र, मृत्यु। सबको मौत का डर सता रहा है, सबको मौत का डर सता है। मूसा किसके पास गया? लोगों को बोला, चुपचाप रहे, चढ़ता है, भूख लगता है, मरना खसा हट देना। प्यास लग रहा था, चट्टान से पानी निकला, तब नहीं बोला चुप चुप, तेरे लिए रेगिस्तान में खून पसीना एक करके बायले पीला छोड़ के हट। मूसा समझाने गया, तुम लोग बड़ा समझाने जाते कंता बोल रही इसने। आपको कोई बोल दिया चोर नहीं का बोल रही रे, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका खालिस्तान भर देते हो। मूसा एक्सप्लेन करने नहीं गया। मूसा के लाइफ में जब प्रॉब्लम आया, मूसा सीधा परमेश्वर के पास में गया। आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, सीधे परमेश्वर के पास जाओ। मेरे को झूठा भविष्यवक्ता बोलते थे। परमेश्वर झूठा को हटा दिया और भविष्यवक्ता रियल में बना दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत तो नहीं, आप किसी का फोटो भी दिखाओ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी यीशु मसीह के नाम में बता सकता हूँ, पर बता सकता हूँ। हालेलुया। आपके लाइफ के अंदर में जब मेजर प्रॉब्लम आएगा, मूसा किधर ही नहीं देखा, ना फिरौन का राजा को देखा, ना समुद्र का तरफ देखा, मूसा केवल परमेश्वर की तरफ देखा। और जैसे परमेश्वर की तरफ देखा, परमेश्वर बोला लाठी है, हाथ बड़ा, समुद्र 2 भाग हो गया। ऐसा कोई सा भी सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट इन गॉड। बाजू वाले को हाथ मिला के बोल, परमेश्वर पर भरोसा रख। कई हाथ मिला रही, कुछ भी बोल, मैं भी बोल, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख। हेल्थ अच्छा नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रख। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। तेरे लाइफ के अंदर में आज ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, परिवर्तन चाहता है, परमेश्वर पर भरोसा। ट्रस्ट इन गॉड, किसी मनुष्य पर नहीं।
नो वन एल्स लाइक, ओनली फॉर जीसस। हालेलुया। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन गॉड। मेरे लाइफ में मेजर प्रॉब्लम आया, मैं आपको बता रहा हूं। 2020 से लेकर के 2024 चल रहा है, ये 20, 21, 22, 23, 24 4 साल के अंदर में मेरा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कितना? 50 लाख। शैतान आकर के बोला, क्या यार तू प्रभु प्रभु बोलते रहता है, तेरा तो लाखों रुपया नुकसान हो गया। मैं बोला मेरा लाखों रुपया मेरा, लेकिन भंडार देने वाला अभी भी खुला है। केयरफुली, सावधानी के साथ चले। कैसे? सावधानी के साथ चले। सिमसोन बहुत ताकतवर था। सिमसोन, उसका अभिषेक कहां पर था? सैमसन का अनॉइंटिंग कहां था? बाल में। कहां पर? हाँ, ध्यान पूर्वक नहीं चला। खड़े हो जा, इधर आ। एक दीदी आई, मैं आई लव यू बोलना, आई लव यू टू बोलना है। आई लव यू टू। अच्छा नहीं दिखता है। ये तेरा अनॉइंटिंग कहां है? पेट में बोल दिया होगा। अनॉइंटिंग कहां है? पीठ में बोल दिया होगा। अनॉइंटिंग कहां है? घर में बोल दिया होगा, कुछ भी बोला, लेकिन और प्यार। तेरा अभिषेक कहां है? हाँ, बाल में गया। क्या हो गया? क्या हो गया? खत्म। पहला दिन लाइन मारी, बोलो पहला दिन लाइन मारी, दूसरा दिन टाइल मारी, तीसरा दिन हाथ मारी, चौथा दिन किस मारी, पांचवा दिन सब मारी, छठवां दिन में क्या कर दिया? बता दिया इसमें अभिषेक है। सावधानी से नहीं चला, अनॉइंटिंग खत्म। ये जो अपॉर्चुनिटी तुझे मिला है, ये आंख का सही इस्तेमाल कर। उसको पूछ जिसके पास आंख नहीं है। तेरे पास पैसा है, बराबर भेंट दे, दसवांश दे, चोरी मत कर। ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तुझे तेरे नाम के ऊपर में, पैसे के ऊपर में, कलीसिया के ऊपर में, कपड़ा लता के ऊपर में जो घमंड है, ये घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ये घमंड बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुझे किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। सावधानी से चल। अभिषेक तेरे को ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। इसलिए कभी भी अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा के काम को करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, अपने अभिषेक का कभी भी घमंड मत करना। अगर आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से सुनते हो, पास्टर विजय नाग पैसा लेता है, अभिषेक का घमंड है, अगर आप लोग उल्टा पुल्टा सुनते, मैं आपको बोलता हूं, मैं कोई मिनिस्ट्री के लिए पैसा नहीं लेता। आप जो भी मेरे से मिलने के लिए आओगे, मैंने बोल दिया 9238343438 मेरा फोन नंबर है। भेड़ के खाल में भेड़िया आएंगे। पहला चीज मैंने क्या बोला? ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। दूसरा चीज, सावधानी से चलो। तीसरा चीज, डोंट गो अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं जाना। परमेश्वर के खिलाफ कभी भी, परमेश्वर के खिलाफ गया साउल राजा। परमेश्वर के खिलाफ कौन गया? राजा था। राजा था कि नहीं था? था, लेकिन किसके नजर में? लोगों के नजर में राजा था, लेकिन परमेश्वर के नजर में राजा। तू बाहर से बहुत सुंदर दिखाएगा, अंदर से तेरे साथ परमेश्वर नहीं रहेगा। मेरी वाइफ मुझे बोलती है, अभी बोले पैसा नहीं, अभी ये खरीद के लेके आ गए। मैं फोन खरीद के लाया, ये वाला। तो मेरा वाइफ सबसे पहले देख, ये नहीं रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, यदि आपके पास छोटा बाइक है, छोटा कार है, अगर गाड़ी नहीं है, तो आने वाला टाइम अपने गाड़ी के साथ आओगे। ईमानदारी के साथ चलना। परमेश्वर कब आपके प्रार्थना का उत्तर देगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके लाइफ में बीमारी है, थोड़ा सा ऐसा जगह बनाओ, इधर आ जाओ। राखा चेले ब्रहोन दालाबा रीगाला मामा मशेरियान दोरो रीदाला ब्रासे बेरियान तो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं, आप लोगों के बीच से परमेश्वर कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को, भविष्यवक्ताओं को खड़े करने जा रहे हैं। कुछ हाई लेवल परमेश्वर खड़े करने जा रहे हैं। आपको केवल खुदा के साथ चलना है। यू जस्ट वॉक विथ गॉड। कितना भी मेजर बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ के अंदर में देखा है,
मेजर सिचुएशन के अंदर में मैं आपको बताऊं, परिवर्तन चाहते हो, सीधा बात है, आप एक सही रास्ता का चुनाव करो। साउल राजा ने सही रास्ता का चुनाव नहीं किया, परमेश्वर के अगेंस्ट गया। डोंट गो अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के खिलाफ मत जाओ, परमेश्वर के साथ जाओ। कौन परमेश्वर के साथ गया? अब्राहम। परमेश्वर के साथ कौन गया? अब्राहम। क्या हुआ अब्राहम के साथ? जातियों का पिता बना, विश्वास का पिता बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको ऐतिहासिक बनाएगा। एक रिलेशन गॉड के साथ होना जरूरी है। आएगा सिचुएशन खराब। पिछले टाइम में आया था, मैं आपको टेस्टिमनी बताया था। पहली बार जब मैं नवरंगपुर आया था ना, 8:30 बजे के आसपास या 7:30 बजे के आसपास में यहाँ से गवर्नमेंट बस लेके गया। OSRTC ऐसा यहाँ का कंपनी जो है, उसमें मैं गया। फिर उस वक्त मैं बोरीगुमा में उतरा, बोरीगुमा में गाड़ी में आया। रात का 9 बज गया। 9 बजे गाड़ी मिला, कोटपाड़ में उतरा। कोटपाड़ में जाते तक तो उस टाइम में सिंगल रोड रहा, अभी चौड़ा रोड बन गया। कोटपाड़ में जाने के बाद में वहां तक रात का 11 बज गया। 11 बजे में बस स्टैंड तक पैदल गया, कोई गाड़ी नहीं। फिर आया, कोई गाड़ी नहीं। ठंड का दिन था, एक सिंगल कपड़ा पहना था और मैं बैठा हुआ था वहां पर। मैं बोला, प्रभु ये क्या दिन है राजा, इतना तकलीफ है। फिर भी मैं कोसा नहीं परमेश्वर को मैं नहीं कोसा। मैं अपना शर्ट को निकाला और सोचा बिछा करके सो जाता हूँ, जो होगा देख लेंगे। कोटपाड़ के कुछ लोगों को मैं जानता था जो मेरे पास प्रेयर कराने के लिए फोन करते थे, लेकिन उनका घर जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये परिस्थिति परमेश्वर तैयार कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर इसी रूम में सुलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और आज स्थिति क्या है? हर बार आप देखोगे, मेरे को बार देखोगे, हर बार दूसरे गाड़ी में देखोगे, इक्का दुक्का गाड़ी में आप नहीं देखोगे। कलीसिया, यदि आप अपने नगर को छोड़ करके नहीं जाओगे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। बोलो आमीन। आप कितना भी बीमारी में क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। बोलो आमीन। और यहाँ पर रूत ने बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा। और रूत नाओमी के साथ गई, रूत नाओमी के साथ गई। अब इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अब ये बाले उठाने के लिए क्या बोलेंगे ओडिया में उसको, धान काटने के बाद जो झड़ जाता है, कलजा, जो भी है, चल, वो कलजा उठाने के लिए गई बोझ का खेत में। किसमें? बोझ का खेत में। और बोझ जानबूझ करके थोड़ा गिरा दिया ताकि ये उठा ले। वो जानता था कि ये नाओमी हमारे कुटुंबियों में से एक है, उसको पता था ये उसकी बहू है। और ये खेत में गई और परमेश्वर ने बोझ के हृदय के अंदर में, परमेश्वर ने बोझ के हृदय के अंदर में रूत के प्रति प्रेम को लाया। और वो उनके कुटुंबियों में से छुड़ा करके बोझ ने रूत के साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। यही रूत थी जिसका देश स्थापित था, मोआब देश। क्या था? वो विधवा थी तो लोग उसको हंसते थे होंगे, वो गरीब थी तो लोग उसको हंसते थे होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ बनी रही। जहां तू जाएगी वहां मैं भी आऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हो गई और बोझ के साथ शादी हो गया। हालेलुया। और वही कुल के अंदर से ईशे आया, वही कुल के अंदर से, ईशे के अंदर से दाऊद आया, दाऊद के अंदर से यूसुफ आया, यूसुफ के कुल से यीशु आया। वाह! समझे? लोग तुमको श्रापित समझते हैं। हाँ, आगे यहाँ सुनो। मैं जब छोटा था नाक बहते रहता था, ऐसा पेंट पहनते थे, आधा चेन खुला, कपड़ा से इसमें लाता था। किसी के घर में गए, टीवी देखने के लिए जाके बैठ गए, ऐसा छिड़क से निकला, चेवट निकल रहा है, क्या करेंगे भाई? हमको देख के तुरंत टीवी बंद, जा चलो 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 चलो। कहाँ पारा मोहल्ला का पीला झीला को बुलाए रहते, कुंडी बंद, फिर टीवी चालू, झुक झुक के देख रहे, शक्तिमान शक्तिमान। तुमको दिखाई नहीं दे रहा? दुकान के पास में पहले तो कोल्ड ड्रिंक आता था, सीसी वाला, लोग पी रहे हैं, तो पी रहा है। क्या देख रहा है बे? उधर से मोहल्ले में
टीना लोहा, प्लास्टिक, टूटे फूटे बाल्टी, डब्बा, शीशी, बोतल, प्लास्टिक में उठा ले जा बेचते थे। 1 रुपया मिलता था बड़ा मुश्किल से, 1 रुपया, बड़ा खुश। लेकिन पूरा कपड़ा कचड़ कीचड़ कीचड़ हो गया, गंदगी से भरा, श्रापित हो गया था लाइफ। फिर एक दिन मेरे परिवार को यीशु मसीह के बारे में पता चला। हालेलुया। वो लोग चर्च में गए, मेरा पिता वेदी के पास गया और मैं अपने हृदय में परमेश्वर का वेदी बना दिया। और आज वो लोग बोलते हैं, सर हमारा घर आओगे क्या? मैं बोला मेरा असिस्टेंट से बात कर। परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। शिरोमणि मतलब सिर के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर मणि। मेरे प्रियो, इसको ऐसा लगा कि ये देश के अंदर अकाल आ गया है, इसको छोड़ करके मोआब देश को गई। गलत डिसीजन मत लेना। परमेश्वर आपको जहां खड़ा किया है वो जगह में परमेश्वर आपको भलाई को देना चाहता है। बस ट्रांसफॉर्म करो अपने लाइफ को, अपने मन को बदलो। इसके अंदर गंदगी को आने मत दो। ये मन के अंदर केवल परमेश्वर रहना चाहिए। ये मन के अंदर केवल परमेश्वर रहना चाहिए। ये मन के अंदर केवल परमेश्वर रहना चाहिए। परमेश्वर है, बोलो, मन के अंदर परमेश्वर रहना चाहिए। मन के अंदर परमेश्वर रहना चाहिए। कुछ नहीं खुदा, बस तू ही तू चाहिए। 70 साल में सोना चांदी हीरा मोती बाइले पिला सब 70 साल के बाद में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु साथ में रहेगा। दुनियादारी के पीछे मत चलो, प्रभु के साथ चलो। हालेलुया। केवल प्रभु के साथ, भरम मत फंसो। अपना नगर, अपना कुल, अपना पास्टर, अपने लोगों को मत छोड़ो, प्रभु के साथ चलो। 2 स्त्री अपने पिता के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जिस देश को श्रापित कर दिए, रूत परमेश्वर से प्रेम करके वो श्रापित देश से आकर के आशीषित बना दी उसको। गॉड सब कुछ चेंज कर सकता है, सब कुछ, सब मतलब सब। मेरा पापा बाइक खरीदने के लिए गए, बाइक खरीदने के लिए शोरूम गए, मेरे को फोन किए। हम लोग हल्दी बोलते हैं उधर, आप लोग को समझ में आएगा। कहाँ से ना? मैं बोला ये लग यहाँ से अलडंडी खाओ तो अलाव नहीं दे लग मैं यहाँ से। मेरा पिताजी के शोरूम भी मेरे को देख के झोल है, नमस्ते भैया। और भाई क्या हाल है? जी ठीक है भैया, सब ठीक है, इधर ही काम कर रहा। जी भैया। कैसे? पता नहीं यार, पापा बुलाए मेरे को। कौन है? ये सियान भैया। ये सियान तो 1 घंटा से बैठे बोलता है। मैं बोला क्यों? वो जो काला वाला बाइक उनको पसंद आया बोलते। अच्छा कैसे? नहीं भैया, फाइनेंस कराना चाहते हैं, थोड़ा फाइनेंस अमाउंट कम पड़ रहा है। मैं मेरा बाबा के पास गया, मैं बोला काय हो लेना? ये दे गाड़ी ये भी घेन तो रहा है, कितरो पैसा हसे कितरो असल 35,000 मां धर ले से। मैं बोला इधर बाइक कितने का है भैया? 85,000 का है। तो फाइनेंस? अरे आपका पिताजी के नाम में फाइनेंस नहीं होगा भैया बोलता है। बोला ठीक है, गाड़ी रेडी करते जाओ। गाड़ी रेडी हो गया, गाड़ी क्या हो गया? रेडी हो गया। चाबी मेरे पिताजी को दी और बोले जाओ गाड़ी लेके चले जाओ। फाइनेंस हो गया? मेरे पिताजी बोल रहे फाइनेंस हो गया। तो वो बोल रहा है कौन सा फाइनेंस? नहीं हुआ फाइनेंस। तो मेरे को ले जाने के लिए क्यों बोल रहे? अरे अंकल जी, गाड़ी कैश खरीद के ले जा रहे हो आप, आपको पता नहीं है। बोला नहीं। कौन पैसा दिया? ओ जो पास्टर साहब पूरा पैसा दिए बोलते। नहीं समझ में आया? मेरा पिताजी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, और मैं पास्टर हूं। उसके पास अनुग्रह है, मेरे पास महिमा है, ग्लोरी है। समझ में आया? मेरे साथ ग्लोरी है। परमेश्वर वो हर अद्भुत काम कर सकता है जो आपके कल्पना में भी नहीं आया। एक टेस्टिमनी बताऊंगा, फिर आप सभी के लिए प्रेयर करेंगे। एक हमारे कलीसिया की एक लड़की है जो फॉरेन पढ़ने के लिए गई थी, विदेश गई पढ़ने के लिए, वहां पर आई, उसका सर्टिफिकेट एक मिलता है, मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ऐसे ही है ना? ठीक है। हिंदी में क्या बोले? योग्यता ना, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता ना। वो पढ़ने के लिए गई, उसको सर्टिफिकेट मिलना था, वहां से पढ़ के आने के बाद में इंडिया में पेपर देना था उसको। कहां पर?
इंडिया में पेपर देना था, पहला साल हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ के आई, उसके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, वहां से पढ़ करके आई, भारत में एग्जाम नहीं दे पाएगी, अब परेशान है। उसका माँ को बता रही, उसका माँ उसको फोन करके कई लोगों को लाखों रुपया पैसा दे दी, इसका काम नहीं हो रहा। उसका माँ मेरे को बोलती है, पास्टर साहब ऐसा ऐसा बात है, अगले महीना हमारा लड़की का पेपर है, उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर जीवन भर के उसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मैं बोला परमेश्वर पर विश्वास रख, प्रभु सब चीज को उपाय करेगा। उसका बेटी को भेजी वहां दिल्ली में कोचिंग के लिए, पेपर के लिए, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं बोला जा कोचिंग के लिए बैठ। 40 दिन का समय बच गया। उसकी माँ, पास्टर साहब सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपका कोई परिचय है तो बोलो। तो मैं बोला हाँ मेरा परिचय है, मैं बात करूंगा, टेंशन मत लो, आपका बेटी को हो जाएगा। 3 दिन के बाद फोन की, पास्टर साहब आप बात किए क्या, कौन आपका परिचय वाला है? मैं ना कितना भी पैसा मांगने से दे दूंगी, मेरा बेटी का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। मैं बोला मैं बात किया, टेंशन मत लो, और मैं जा करके बात करूंगा। फिर मैं गया, फिर जा करके बात किया। उसको नहीं पता, जब जब बोलती थी मैं घुटने टेक के प्रार्थना करता था। मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं किसी को नहीं बोला। वो उसका माँ को बोलता था मैं बात करती हूँ, टेंशन मत लो। अभी 20 दिन बच गए, भगा दे रहे, 10 दिन बच गया। उसका माँ फोन की बोले, पास्टर साहब आपको बोले थे, आप किसी से बात किए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरा बेटी रो रही है, पास्टर साहब कुछ तो करो, प्लीज कुछ करो पास्टर साहब। मैं बोला मैं बात करती हूँ, टेंशन मत लो। 5 दिन बच गया और लड़की ऑफिस के पास गई। ऑफिस के पास जाने के बाद भगा दिए। हफ्ता में 7 बार लड़की ऑफिस का चक्कर काटी, भगा दिए। अब वो लड़की वापिस घर गई। कल उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए एग्जाम में बैठने का लास्ट डेट बचा है। गई अपना रूम में जाके बैग पैक पूरा पैकिंग कर ली और रो रो करके उसका माँ को फोन करके बोलती है, माँ मेरा कैरियर पूरा खत्म हो गया, मैं कल की फ्लाइट से घर आ रही हूँ, दोनों माँ बेटी मिलके कुछ भी कर लेंगे। उसका माँ रो रो करके बोल रही है, कल मेरा बेटी का बर्थडे है पास्टर साहब, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलने से लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा, मेरे बेटी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा पास्टर साहब। मैं उसके माँ को बोला एक काम करो, वापिस जाने के लिए ऑफिस में बोलो, परमेश्वर उपाय करेगा। वो ऑफिस के पास गई। ऑफिस के पास जाने के बाद में गार्ड फिर भगा दिया। क्या हो गया? चुपचाप बैठी है। एक स्कूटर, एक चंदवा टाइप का डोकरा आदमी आया वहां पर। बोले क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? ये पूरा कहानी बताई, मेरे डैडी नहीं है, मेरा मम्मी कैसा कैसा सिचुएशन में मेरे को फॉरेन भेजे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के नाम में मेरे साथ लूटमारी किया गया, एग्जाम में बेटा एग्जाम बैठने का डेट तो कब का खत्म हो गया, तू इधर बैठ करके क्यों रो रही है? नहीं मैं पेपर नहीं देने से मेरा क्या होगा अंकल, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और डोकरा बोल रहा है रुक जा, इधर बैठना, मैं अंदर जा करके आता हूँ। तुम किसी को बोले नहीं बेटा, मैं बहुत समय से आ रही हूँ अंकल, यहाँ का गार्ड लोग आने से भगा देते, अंदर जाने नहीं देते, रुक जा। उसका माँ को फिर बोल रही, माँ मेरा फ्लाइट का टाइम होने वाला है, माँ मैं आने वाली हूँ। उसका माँ भी बोल रही, ठीक है बेटा अब क्या करेंगे, जो हो गया, किस्मत में तेरा यही था होगा, आ जा। इतना में एक आदमी आया और बोले आप अंदर जा सकते हो, आपको कोई तो बुला रहा है। अंदर गए, क्या हुआ? अंदर गई और जाने के बाद में एक लेटर मिला, उसमें सिग्नेचर और थप्पा लगा हुआ है। और वो थप्पा देने के बाद ये डोकरा बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, तू कल पेपर में बैठ सकती है। 1.5 महीना पहले अगर सील थप्पा नहीं लगता एग्जाम में नहीं बैठ पाती। आपको पता है जब वो लड़की रो रही थी, वो डोकरा आया, वो डोकरा वो डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर था। वो बोला बेटा ये पेपर को मेरे टेबल में आते तक कम से कम 1.5 महीना लगता है, तेरे को डायरेक्ट में साइन करके दे रहा। कुछ कर सकता है, हर एक मोआब को परमेश्वर इजराइल का आशीष दे सकता है यदि आप परमेश्वर के साथ हो तो। हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी दुर्बलता आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपका लाइफ के अंदर में परमेश्वर परिवर्तन करने जा रहा है। आइए अपने जगह में खड़े हो जाए। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या पता है? हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के साथ हमारे लाइफ में टेंशन आता है, टेंशन के साथ हमारे लाइफ में कर्जा आता है, कर्जा के साथ हमारे लाइफ में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन टेंशन के टाइम में प्रभु नहीं आता। यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है।
आप जिस दिन सबसे ज्यादा परेशानी में रहो उस दिन आप बोलो एली एली लमा शबक्तनी। यीशु मसीह कहां पर था? कहां पर था? सबसे ज्यादा तकलीफ में था, तब क्या बोला? एली एली लमा। प्राण छोड़ दिया। और मंदिर का पर्दा, क्या प्रभु को परमेश्वर छोड़ा? नहीं, ये सिंबल था, बेटा अभी भी मैं तेरे साथ हूं। मंदिर का पर्दा, गॉड बोला मैं इधर हूं, मैं गया कहीं नहीं हूं। और तुरंत मरे हुए लोग क्या हो गए? जिंदा हो गए। आज आपके लाइफ के अंदर में एक भाई ना इधर से आए, बता रहे थे बहुत सारा मील वील डालने के बाद में भी प्रॉब्लम चल रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आने वाले टाइम में आप एक गांव के अंदर में सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे हैं। ग्रहण कर लो प्रोफेसी को। मेरा नाम विजय नाथ, पिता का नाम भोलानाथ, माँ का नाम कलावती नाथ, मोबाइल नंबर 9238343438, 9238343438 मेरा फोन नंबर है। प्रोफेसी पुरानी होने से ये नंबर में आपको माँ बहन का गाली देना है। क्या करना है? प्रोफेसी पुरानी होने से माँ बहन का गाली देना है। नहीं होने से मार्था मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मार्था को बोला मेरा आईडी बताएगी, फेसबुक में तुमको गाली लिख के भेजना है। प्रोफेसी पुरानी नहीं होने से इसको नहीं रखना भैया वीडियो में, इनको सुनाने के लिए बता रहा हूं। समझ में आया? अगर तू परमेश्वर के साथ चल रहा है, कॉन्फिडेंटली चल, कॉन्फिडेंटली चल। यीशु के साथ एक व्यक्ति क्रूस पर एक लाइन में था, स्वर्गलोक में पहुंच गया। नहीं समझ में आया तुमको? अगर तू प्रभु के साथ चल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चल, कॉन्फिडेंस के साथ चल। एक लाइन बोला, ये तो अपने किए का सजा हम भुगत रहे, ये कोई सजा नहीं भुगत रहा है। एक लाइन बोल करके वो अनंत जीवन पाने का चांसेस परमेश्वर उसको दिया, उस स्वर्गलोक गया। तू तो रोज चर्च बैठ रहा है, तेरे ऊपर में और भी बड़ा महिमा खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीपी शुगर वाले बोलो हालेलुया। बन जाओ पागल मेरे जैसा, प्रभु के लिए ऐसा एकदम जोश। मेरा बीवी बोलती है सो जाना, कितना सो जाओ ना जी, परेशानी हो रही है। माराठा बाबा बाशारा बारीला बाबा बाबा रोगो बाबा बाबा शाबा बाबा बाबा, इसी को और करके मेरा बीवी कमल ओढ़ करके सो गए। रेला मामा मामा शाबा, जी सो जाओ ना जी प्लीज, मेरे को भी नींद आ रहा है, मेरे को भी सोने दो। रेला बाबा बाशा बाबा 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 जीरा बाबा 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 बाबा। और प्रार्थना। दूसरा दिन मेरा बीवी मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है? तुरंत पिज्जा आ गया। मैं बोला तेरे को पता है, तेरे को जब भूख लगा तुरंत पिज्जा आ गया। क्यों? क्योंकि रात को मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और सुबह हमारा भंडार परमेश्वर खोला। समझ में आया? हाँ नहीं आया? जब छेरा धरे रहता है ना, लेटरिन पकड़ता है, लूज मोशन, उस टाइम में लेटरिन खोली तक भी आदमी नहीं पहुंच सकता। मेजर प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ है मेजर प्रॉब्लम। अभी तुम्हारे लाइफ में जब सबसे ज्यादा पाप आता है, उस समय में तुम प्रभु को बुलाते हो। बाइबल में लिखा है जहां जहां पाप है वहां परमेश्वर। अब समझना पड़ेगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आपके लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आपके लाइफ के अंदर में आप बदलाव चाहते हो। परमेश्वर अगर चाहता आपको भुवनेश्वर में रख सकता था। आपको अगर परमेश्वर लायबान पदर में रखा है, मतलब परमेश्वर आपको यहां महिमा में रख सकता है। एक गांव वो गांव भटकने का जरूरत नहीं है। इस्राएल को परमेश्वर ने बोला आशीष दूंगा तो आशीष दूंगा। बस परिस्थिति उस समय के लिए अलग है। लेकिन नाओमी को समझ में नहीं आया। नाओमी ने अपना समझ का सहारा लिया, अपने पति को पकड़ी, अपने बच्चों को पकड़ी, गई और जाने के बाद में रिजल्ट ये हुआ, पति मर गया, बच्चे मर गए। और नाओमी वापिस घूम करके बहुओं के पास आई, बोली देखो अब तो मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरा पति भी मर गया। अगर तुम लोग चाहते हो तो अपना अपना घर जा सकते हो, तुम लोग चाहते हो तो अपना अपना घर जा सकते हो। उसकी जेठानी बोली, रूत की जेठानी बोली हाँ ठीक है। रूत बोली तू जहां जाएगी मैं वहां आऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वाह, प्रभु यीशु ने बोला तेरा पाप मैं उठाऊंगा, तेरा बोझ मैं उठाऊंगा, प्यासे लोगों को पानी मैं दूंगा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। क्या बात है, हालेलुया। वन टाइम तेरा परमेश्वर, एक बार बोलो खुदावन तू मेरा खुदा है।
परमेश्वर को बोल के देखो बस, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में, गांव में सताव है, हमारे तरफ तो लाश दफनाने भी नहीं देते। अगर तुम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जन्मे हो और तुम ईसाई हो तो दुनिया का सबसे ज्यादा आफत तुम्हारे ऊपर आएगा। सोच लो, डेड बॉडी को 2-2 दिन 3-3 दिन तक हम लोग नहीं दफना पाते, इतना मेजर प्रॉब्लम उधर है। हमारा 5-5 चर्च बंद हो गया, मेरा 5 चर्च बंद हो गया। मेरा चर्च बंद हुआ, मेरा आराधना बंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर दीवार के अंदर नहीं रहता, परमेश्वर हृदय के अंदर है। हालेलुया। ये बात तो रूत को समझ में आ गया, कहीं ना कहीं इस्राएल परमेश्वर का ब्लेस किया हुआ जगह है, और मेरी सासू माँ छोड़ के आई, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। और अब नाओमी रूत के साथ में चली गई, वो नगर के अंदर में गई, और नगर के अंदर जाने के बाद बोले, नाओमी नाओमी, मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, मेरे को परमेश्वर ने मारा। तेरे को परमेश्वर ने मारा क्या? तेरे पाप ने, तेरे गलती ने तुझे। आज तेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं, केवल तू है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं, आप खुद हो। यू ऑल्सो। किसी और के ऊपर में दोष देने का जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आता है, पास्टर के पास प्रार्थना करने जाते हो, रॉन्ग प्रेयर है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, आपको कभी भी पास्टर के पास प्रार्थना कराने नहीं जाना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, आपको पवित्र आत्मा के पास जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आपके सिचुएशन को नहीं समझ सकता, पवित्र आत्मा आपके हर एक सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को समझ सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने जीवन के अंदर मैं परिवर्तन को देखना चाहती हूँ। आपको परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। गो एंड जस्ट सिट टू प्रेजेंस ऑफ गॉड। जाओ और परमेश्वर के साथ बैठो। घर नहीं बन रहा है, परमेश्वर के साथ बैठो। बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर के साथ बैठो। बच्चों का जॉब नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ बैठो। प्रमोशन नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ बैठो। खेती नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ बैठो। जाओ और बैठो। मूसा परमेश्वर के साथ बैठा, पत्थर का 2 पट्टी। एक मोआब को परमेश्वर इजराइल का आशीष दे सकता है यदि आप परमेश्वर के साथ हो तो। हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी दुर्बलता आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपका लाइफ के अंदर में परमेश्वर परिवर्तन करने जा रहा है। आइए अपने जगह में खड़े हो जाए। मैं आजाद हूँ, और मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। ब्लड कैंसर मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आदेश देता हूँ, निकल के चली जा। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आजाद हूँ। थैंक यू जीसस। तो माइक लेके आओ, आँख खोल। आई टाइम कैसा वजन लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है? क्या बात है? मुझे पवित्र आत्मा ऐसा दिखाया, इस तरह मोड़ने के लिए प्रॉब्लम होता था, हाथ पांव में भारीपना लगता था, शरीर को ऐसा कुछ बांधे जैसा फील होता था, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से फ्री लग रहा है। केवल लागतर लानता बांधला पारा। अभी देखो घुमा पूरा ऐसा, आले अंता करता पूरा। अभी कैसा है? Ale morahin ba? Mariam dulu berhasil. Akhirnya. Let me feel presence of Holy Ghost. प्रभु जी ये बहन को आपके हाथों में सौंप। तो नूपी है विजन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्टता, हर एक कर्स को ब्रेक करते हैं। तेरा नाम क्या बेटा? एरोन बोल। मैं एरोन अपने जीवन को यीशु मसीह को
समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मुझे बचाएं। मैं जब तक आंख बंद कर, एक कैंसर की दुष्ट आत्मा आंख बंद कर, खोलना मत। एक कैंसर की दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ, इसके बॉडी से निकल जा। टच होली स्पिरिट का, फिल द पावर ऑफ होली गोस्ट। मारा ला बाबा बाबा शबा बाबा बाबा बाबा, निकल जा दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूँ, छोड़ इसको। इधर देख माँ, इधर देख, मेरे तरफ देख, आंख बंद कर। डेविल छोड़ इसके शरीर को, लीव इट, निकल जा, निकल जा, चल छोड़ इसके शरीर को। आई कमांड यू, लेट मी फ्री इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। टच होली स्पिरिट। रीलाम रोहान दिनिन रोशयाबा, रीगाला रा बाबा बा। माँ बाप जो भी है, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। हम कैमरा में बोल, रीगाला माशा बाबा। बहुत लोगों ने बहन को बोला ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचना नामुमकिन है। बहुत सारे लोगों ने इसको डिमोटिव किया, लेकिन इसका फेथ परमेश्वर में बना रहा। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। लोगों का डिमोटिव बात को इसने नहीं लिया, नहीं लिया। कॉन्फिडेंटली बोले कि परमेश्वर कुछ करेगा। मेरी बहन, आज आपकी प्रार्थना का आंसर आ रहा है, रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम में आपका प्रेयर का आंसर आप लेके जा रहे हैं। बोलो मैं अपने बच्चे को प्रभु आपको दे देती हूँ, मैं बच्चे को आपके हाथ में दे देती हूँ। मारा खाचेबे रीमा लहांदा लाबा, रेला माशुरा लाबा, रिया लाबा, रीगा लाबा। कुछ तो ब्रेक हो रहा है मेरी बहन, आज आपके जीवन के अंदर कुछ हलचल हो रहा है। रिहान दे रहे हैं, गुड न्यूज इज कमिंग टू योर वे, गुड न्यूज इज कमिंग टू योर लाइफ। आपका बच्चा परमेश्वर का बच्चा। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. क्या कैंसर है? ब्लड कैंसर है। ओके, मेरा आंख में देख। क्या नाम है बेटा तेरा? अभी देखो आपका पाँव का दर्द है कि नहीं? बेटा की तरह कोड दुगना नहीं, दुगना नहीं। हाँ दुखा अच्छी की गला अरे कि हालत झुलक कर जोनटा ना हो राइटा कर। हाँ होइला होइला कि नहीं? अरे क्या है यार, एकदम डरा देते हो। तुम्हें कोई जादू मंत्र वाला नहीं हुआ। सुनो, ये कौन बाबा जी की डाकला जादू मंत्र वाला नहीं हुआ। जो भी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में हो रहा है। हाथ बंद कर, हाथ उठा सकते, मन में केवल यीशु मसीह का लहू का जय बोलते हैं, मन में बोलते हैं। Father, touch this child in the name of Jesus. तेरा दर्द से पर लेबरोस चाहिए। Jesus, you are a miracle God.